नमस्कार दोस्तों। सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार दिवाली है, जिसको हर्षोल्लास के साथ आप लोग मनाते हैं। और मैं चाहता हूं कि अगली दिवाली आप लोगों की नौकरी के साथ हो। दोस्तों, स्टेट का एग्जाम अभी यहाँ पर चल रहा है। आप देख रहे हैं कि टीजीटी का एग्जाम आपका खत्म हुआ है और उसके बाद आपका पीजीटी, मतलब हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी पीजीटी का एग्जाम शुरू होने वाला है। टीजीटी के एग्जाम में मैंने जितना कुछ पढ़ाया था वो लगभग लगभग सभी कुछ आया था। दो चार प्रश्न इधर उधर से आते हैं, दो चार प्रश्न आपके एग्जाम में छूटते भी हैं, तो उसको हम लोग निगलेक्ट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से अगर आपने थोड़ा भी कॉन्शस माइंड से पढ़ाई किया होगा तो आपका स्टेट क्लियर हो जाएगा। अब प्रश्न ये है कि स्टेट क्लियर हो जाएगा तो फिर हमें क्या करना होगा, कैसे लगना होगा। तो साथियों, उसके बाद से जो आपके टीआरई 4.0 है उसकी तैयारी में मुझे आज ही से लगना होगा। अब ये तो निश्चित हो गया होगा कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया है, आपने मिला भी लिया होगा, तो निश्चित रूप से आज ही से तैयारी में जुट जाएंगे। हम आपको पीजीटी की भी बात करेंगे। जो लोग स्टेट दे रहे हैं 11-12 वाला, यानी सेकंड पेपर दे रहे हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, आप चिंता मत करिए। और इसके लिए जो हमारे बैचेज हैं वो आपको अनाउंसमेंट हो चुका है। चाहे वो हम 6 to 8 की बात करते हैं, चाहे वो हम 9 to 10 की बात करें, चाहे वो 11 to 12 की बात करें। इसमें सेशन 6 देखिए लिखा हुआ है, सेशन 6 विजेता बैच ये आपका चालू हो चुका है, क्योंकि समय नहीं है। और मैं चाह रहा हूं कि 5 से 6 महीने का बैच होता है। जब एग्जाम होता है तो हम जल्दी से पढ़ा देते हैं, 2 ही 3 महीने में खत्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जब भी आपका एग्जाम होता है तो आराम से हम लोग पढ़ते हैं। तो टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, चुनाव के बाद आपकी वैकेंसी आने की संभावना भी है, तो इसलिए आज ही से इसकी तैयारी में हम लोग जुटेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिवाली को इस पर 50% का, यानी 50% का ऑफर दिया जा रहा है। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि अगर आप आज बैच लेते हैं, यानी दिवाली के दिन आप बैच को खरीदते हैं आज के दिन, तो आपको 50% का ऑफर भी 50% का ऑफर भी आपको हिंदी के सभी बैचेज पर मिलेंगे। वैसे प्लेटफॉर्म के कोचिंग के जितने भी बैचेज इसमें चल रहे हैं सभी बैचेज पर 50% है, और इसी क्रम में हिंदी में भी आपको 50% का ऑफर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हम आज से ही पढ़ना शुरू करें, जो लोग ये जानते हैं कि भाई हमारा टीजीटी क्वालिफाई हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, वो लोग इस बैच को लेकर के पढ़ना जरूर शुरू कर दें। दूसरी बात हम आपको बताते हैं, जो लोग बिहार स्टेट 11 to 12 देना चाहते हैं, 11-12 के लिए अब प्रश्न ये है कि भाई 11-12 के लिए जो आपका स्टेट है भाई, इसका पेपर तो अब आपका 15 नवंबर को प्रस्तावित है, 15 नवंबर से है आपका। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई 15 नवंबर से है तो सर हम लोगों के लिए आप क्या करेंगे। तो साथियों, जैसे ही आपकी कोचिंग शुरू होगी 1 तारीख या 2 तारीख को, है ना, 29 तारीख के बाद, वैसे 30 तारीख से शुरू होगा, तो जैसे ही कोचिंग शुरू होगी छुट्टी के बाद, यानी छठ के बाद, तो छठ के बाद हमारी जब मुलाकात होगी तो सिर्फ हिंदी साहित्य पर विशेष तौर पर होगी। हम आपको हिंदी साहित्य के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे। मतलब अगर हम, आप विश्वास करिए कि 8-10 दिन आपको पढ़ा दिए तो 8-10 दिन में आपका पीजीटी क्लियर हो जाएगा। कम समय नहीं होता है। और जहां तक साहित्य का सवाल है, आप लेकर के घबराते हैं, उसके लिए चाहे वो यूट्यूब की बात करेंगे, चाहे वो एप्लीकेशन की बात करेंगे, सभी जगह हम लोगों को तन्मयता से पढ़ना है। तो हिंदी साहित्य में बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। जिस प्रकार से मैं टीजीटी की बात कर रहा था कि आप संशय मत रखिए, उसी प्रकार से मैं पीजीटी की बात कर रहा हूँ, मतलब 11-12 की बात कर रहा हूँ कि आप स्टेट में संशय मत रखिए। एक एक क्वेश्चन आपको अगर हमारे पढ़ाए हुए नहीं मिलेंगे तो आप फिर कहिएगा, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है। और जो भी बैचेज हैं, जिन लोगों को लगता है कि अब हमारा टीजीटी क्लियर है, वैसे मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों का, जिस हिसाब से कॉल आ रही थी कि सर बहुत अच्छा एग्जाम गया है, बहुत बेहतर एग्जाम गया है। मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों के रखे हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि जब आप लोगों के एग्जाम बहुत बेहतर जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से अगर आपको लगता है कि भाई एग्जाम तो क्लियर ही है, तो आप बैच को ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 50% का ऑफर अभी आपको दिवाली में दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।